Hello everyone, welcome to day 13 of solving daily PYQs challenge और चलो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो आज हमारा डे 13 जहाँ पर हम डिजिटल लॉजिक के PYQs सॉल्व कर रहे हैं गेट 2006 के लिए। क्या सॉल्व कर रहे हैं हम? PYQs। तो अभी तक जो हमने 250 PYQs सॉल्व कर चुके हैं 13 डेज़ में, जो कि काफ़ी कम है। अभी हमारा 13 डे है ना, तो हमें ऑलमोस्ट 13 × 50 650 PYQ सॉल्व कर लेने चाहिए थे, बट हमने वो किए नहीं। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला PYQ है, कल हमने जो है 2019 तक के PYQ सॉल्व कर लिए थे। तो आज 2020 के से चालू करते हैं। 2019 के सारे कर लिए थे ना। 2020 का करते हैं। डायग्राम दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिड टर्म लिस्ट रिप्रेजेंट द सर्किट। अच्छा सॉरी, थोड़ी तबीयत सी, मतलब खांसी वांसी हो गई है। तबीयत ख़राब हुई थी बीच में, तो खांसी भी चालू हो गई है ना। ठीक है, यहाँ पे एंड गेट है। यहाँ पे नोट लगा हुआ है। ये कैसा नोट बना दिया मैंने? और यहाँ पर जो है सी है ना। ठीक है, यहाँ से जाएगा बी बार, यहाँ से जाएगा सी, तो हो जाएगा बी बार डॉट सी। यहाँ से जाएगा ए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बार सी। ठीक, तो ये हो गया। अब हमें इसका क्या बताना, मिन टर्म्स बताना है। तो इसके मिन टर्म्स क्या हो जाएंगे? तो 1 है ना, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये हो गया 4 5 6 एंड 7। और यहाँ पर जो है 0 0 1 और 0 नहीं, अब 1 आएगा ना ए के लिए। 1 0 1, ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 5। ठीक है, तो अब जो है इसका क्या बताना है हमें? मिन टर्म्स बताना है। तो 4 5 6 7, 4 5 6 7 और 1 1 4। ठीक है, बी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्टली मैच कर रहा है। 1 4 5 6 एंड 7। लेट्स चेक इट आउट कि हमारा जो है आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल हमारा जो आंसर है सही है। 2021 सेट 1 का क्वेश्चन है। कंसीडर फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन इज आर इक्वलेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है। यहाँ पे दिया एक्स बार प्लस वाई, और यहाँ पे दिया हुआ है वाई बार प्लस जेड। तो इसका एक तो तरीका है, हम जो है POS बना लें के मैप पर, फिर सॉल्व कर लें इसको, है ना। लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई करके एक बार सॉल्व करते हैं हम। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा एक्स बार वाई। नहीं, क्या किया मैंने? ये हो गया एक्स 0, ये हो गया एक्स वाई, ये हो गया एक्स बार वाई, ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड बार एक्स बार जेड, है ना। और ये हो गया जेड बार। ठीक, इसको जो है अभी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो हम बाकी का देखते हैं। वाई बार प्लस जेड को हम बाद में देखेंगे। यहाँ से अगर मैं वाई कॉमन लूँ तो इस पूरे में से वाई बचेगा, तो वाई, अच्छा ये भी ख़त्म हो जाएगा ना टर्म, प्लस जेड एक्स बार, और यहाँ पे आया वाई बार प्लस जेड। अब फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो ये हो गया 0, तो वाई जेड बचा, प्लस मेरे पास वाई बार जेड एक्स बार बचा, प्लस जेड एक्स बार बचा। ऐसा कोई ऑप्शन है? वाई जेड, ओके, एक्स प्लस जेड बार बचा। एक्स वाई बार, यहाँ तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ से जेड कॉमन आ जाएगा ना, पर उससे कोई ख़ास अंतर पड़ेगा नहीं, है ना। यहाँ से जेड कॉमन लिया तो वाई प्लस वाई बार एक्स बार प्लस एक्स बार। ठीक, यहाँ से जेड कॉमन लिया तो वाई प्लस एक्स बार बचा, क्योंकि एक्स बार कॉमन लेके 1 प्लस समथिंग हो जाएगा। तो जेड वाई प्लस हमारा जेड एक्स बार, या फिर
एक्स बार जेड प्लस वाई जेड, और मिनिमाइज होगा जेड एक्स बार प्लस वाई, ये भी लिख सकते। ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे ख्याल से इसको POSC सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ओके मैं बना लेते हैं, ऑप्शन मैच नहीं करे तो फिर ये वाली ट्रिक जो है अपनानी पड़ेगी, और एग्ज़ाम में जो है हमें थोड़ा जल्दी जो है देखना पड़ेगा। ठीक है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है ना, मैंने 4 का बना दिया गलती से। एक्स वाई जेड 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पे 0 1, सब मिन टर्म्स गिर रखे हैं। तो एक्स वाई जेड है पहला, तो मिन टर्म्स है ना प्लस वाले, तो एक्स वाई जेड है, तो ये हो जाएगा 0 0 0। ये वाला है ना हमारा। उसके बाद हमारा हो जाएगा एक्स बार मतलब 1 और 0, तो 1 0 इज़ 1 एंड 0। अच्छा, प्लस जेड बार क्या है, या तो 0 होगा या 1 0 1 होगा, तो 1 0 0 इज़ 4, यहाँ पे 0, और 1 0 1 इज़ 5 4 5। इसके बाद वाई जेड दे रखा है, तो 1 और जेड है हमारा 0, एक्स या तो 0 होगा या 1 होगा। ये हो गया 2 0 1 0, और 1 1 0 6। अब इसका केएमएफ बनाओ, यहाँ से ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जो है क्या ऑप्शन होना चाहिए यार, चलो इसको तो सॉल्व करते हैं पहले। हाँ, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं, ऊपर से कॉमन आएगा। ऊपर से क्या कॉमन आएगा हमारा, ऊपर से आएगा हमारा z कॉमन, बस हो गया ना। यहाँ से जो है z कॉमन आएगा, इसके लिए हमारा एक तो x बार हो जाएगा प्लस x बार, और ऊपर से देखें तो y। ऐसा कोई ऑप्शन है z, अच्छा मैंने फिर उल्टा लिख दिया यार। तो ये हो जाएगा हमारा z प्लस एक्स बार प्लस वाई, ये ऐसे यहाँ पे डॉट रहेगी, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा जेड एक्स बार प्लस जेड वाई, यही आया था ना हमारा। हाँ यही तो मिनिमाइज़ करके आया था। तो हम इसको और कैसे बोल सकते हैं, देखना पड़ेगा यार। तो क्वेश्चन जो है वो हमने अच्छे से नहीं पढ़ा था, यहाँ पे एक्चुअली हमें एफ़ का मिनिमाइज़ नहीं, क्वेश्चन पढ़ा नहीं था। अगर ये एक्सप्रेशन हमारा एफ़ है, तो हमसे पूछा है विच आर द फॉलोइंग आर इक्वलेंट टू एफ बार, तो एफ बार का इक्वलेंट पूछा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिनिमाइज़ तो कर ही लिया था इसको, बस इसको जो है बार और लगा दो इस पर, है ना। तो जेड एक्स बार प्लस जेड वाई का होल बार। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा जेड एक्स बार का बार डॉट जेड वाई बार, ठीक। इसका सॉल्व करेंगे तो आएगा जेड बार प्लस हमारा एक्स, और यहाँ पे आएगा जेड बार प्लस वाई बार। अब देख लेते कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो है मैच कर रहा है। अच्छा, और भी ऑप्शन हो सकते हैं इसके, तो एक तो ये ऑप्शन हो गया, MSQ होगा तो बाकी ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे। सेकंड जो है वो हमारा हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो जेड बार प्लस हमारा हो जाएगा, इसको जेड बार प्लस जेड बार बाय प्लस हमारा हो जाएगा एक्स जेड बार प्लस हमारा हो जाएगा वाई बार, अच्छा एक्स वाई बार।
ठीक है, जेड बार कॉमन लिया, 1 सबसे कॉमन आ गया, प्लस हमारा हो गया एक्स वाई बार, ये हो गया जेड बार प्लस एक्स वाई बार। ठीक है, ये ऑप्शन डी है हमारा। और एक और ऑप्शन है, बाकी के दो भी हम चेक करते हैं कौन सी सही है। ओके, तो ए ऑप्शन जो है वो हमसे कह रहा है कि ए वाला ऑप्शन क्या है हमारा, कि एक्स वाई बार प्लस वाई जेड बार प्लस हमारा हो गया एक्स बार वाई बार जेड बार। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमारा ये वाला जो रिज़ल्ट है इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है ना, तो इस फंक्शन को सिंपली हम कॉपी करते हैं पहले, तो यहाँ पर जो है ले आते हैं इसको। हमने अभी कौन कौन से ऑप्शन ट्रू कर दिए, एक तो हमने सी ऑप्शन ट्रू कर दिया, एक हमने डी ऑप्शन ट्रू कर दिया। ठीक, ओके, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ट्रू कर दिया हमने। अब जो है हम ये ऑप्शन चेक कर रहे हैं कि क्या ये भी ट्रू होगा हमारा। तो इसको जब हमने खोला था तो क्या बना था, एक बार बस देख लें, वो कुछ ऐसा बना था। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है मिन टर्म्स भी गिवन है ना। तो अगर मैं ये जो के मैप है ना, के मैप में अगर ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन नहीं हो गया वैसे, क्योंकि इतना ऑप्शन कोई ट्राई करेगा भी। ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया वाई जेड, ये हो गया 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, यहाँ पर हो गया 1 1 1, तो ये यहाँ से दो ही ग्रुप बनेंगे ना हमारे, यहाँ 3 कैसे आ रहे हैं। हाँ चलो देखते हैं। तो यहाँ से जो है, अच्छा एक्स वाई बार, ठीक है, काम करते हैं, इसका जो है पहले कॉम्प्लीमेंट ही कर देते। इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आएगा एक्स बार डॉट वाई बार डॉट जेड बार प्लस ये हो जाएगा एक्स डॉट वाई बार प्लस ये हो जाएगा वाई डॉट जेड बार। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करें तो अच्छा, ये तो पहले ही ऑप्शन मैच करेगा ना, एक्स वाई बार प्लस वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई बार जेड बार, ये पहला ही ऑप्शन मैच कर गया हमारा, तो ए ऑप्शन भी मैच कर गया। अब अगला ऑप्शन देख लेते। जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमसे कह रहा है एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार और फिर है एक्स प्लस वाई बार, फिर है वाई प्लस जेड बार। अब यहाँ पर ये देखो, इसी का बस ये जो है ये हमारा एस ओ पी है और ये हमारा पी ओ एस है। तो देखो, अगर साइन वगैरह कुछ चेंज होते तो हम बोल सकते थे कि ऑप्शन हमारा मतलब चेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखो सेम वेरिएबल सेम सब चीज़ है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा हमारा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स वाई बार है, यहाँ पे भी एक्स वाई बार है, यार कुछ तो अलग होना चाहिए था ना, या तो एक्स बार प्लस वाई करते, कुछ तो मतलब अलग करते ना, अगर इसको हमें पी ओ एस में बदलना है तो। और इसका हमने पी ओ एस तो देख ही चुका है ना, पी ओ एस तो इसका ये है, ये नहीं इक्विवेलेंट है ना, इसका जो पी ओ एस है ये ऊपर वाला है। हाँ, तो और देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। ओके, ठीक है, तो हमने ये तो कर दिया। ठीक है, तो इसको अगर हम रिदम से सॉल्व करें ना, मतलब एफ बार पूछा ना हमसे,
तो यहाँ पर हम रिदम से ही सॉल्व करके देखते हैं, शायद हमारा कुछ जो है आउटपुट निकले उससे। तो हमने जो है सबसे पहले तो ये ऊपर तक सॉल्व कर लिया ना, एक्स बार वाई बार जेड बार प्लस हमारा हो गया एक्स वाई बार प्लस हमारा हो गया वाई जेड बार। ओके ये हमारा ऑप्शन ए हो गया। फर्दर सॉल्व करने के लिए वाई बार कॉमन ले लो, एक्स बार जेड बार प्लस हमारा हो गया एक्स बार जेड बार प्लस यहाँ से एक्स और यहाँ से हो गया प्लस हमारा वाई जेड बार। ओके यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा तो एक्स बार एक्स प्लस एक्स बार 1 और एक्स प्लस जेड बार हमारा बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे हो गया वाई प्लस जेड बार। ओके अच्छा वाई इंटू जेड बार है ना, यहाँ पे अगर हम फर्दर मल्टीप्लाई करें तो होगा वाई बार एक्स प्लस वाई बार जेड बार प्लस वाई जेड बार। ओके यहाँ से जेड बार कॉमन, वाई प्लस वाई बार इक्वल तो वाई एक्स, तो यहाँ पे देखो जेड बार कॉमन तो वाई बार प्लस वाई, तो ये हो गया हमारा 1। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो हमारा ये ऑप्शन किससे मैच कर गया डी ऑप्शन से। नहीं देखता हूँ, ये मैच कर गया हमारा, कहाँ गया। ठीक है, डी ऑप्शन से मैच कर गया। उसके बाद अगर अब हम यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस जेड बार और जेड बार प्लस वाई बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारे तीन ऑप्शन जो है ये हमारा सी से ही मैच कर गया। इस कहीं भी जो हमारी प्रोसेस थी उसमें जो बी ऑप्शन नहीं आया ना, तो उसे हम नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। ठीक, तो हमें कीप एन आई ऑन दी ऑप्शन एंड जो हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं उस पर भी रखना पड़ेगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 ठीक है, तो यहाँ पर एक फंक्शन कंसिडर बुलियन फंक्शन, तो यहाँ पे एफ ऑफ डब्ल्यू 0 0 जेड इक्वल टू 1 दे रखा है एफ ऑफ 1 एक्स 1 जेड एक्स प्लस जेड दे रखा है। ठीक, और डब्ल्यू 1 वाई जेड डब्ल्यू जेड प्लस वाई दे रखा है। द नंबर ऑफ लिटिल काउंट ऑफ मिनिमल एस ओ पी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एस, द नंबर ऑफ लिटिल काउंट इन मिनिमल एस ओ पी प्रोडक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एफ एस। ठीक है, तो एफ के हमें कुछ बेसिकली तीन एक्सप्रेशन दे रखे जिसके लिए अच्छा ठीक है, तो चार वेरिएबल का है ना डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो के मैप ही बनाना पड़ेगा हमें, के मैप को बना लेते, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर जो है डब्ल्यू एक्स, यहाँ पे वाई जेड 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 and 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो यहाँ पर देखो पहली जो दो टर्म्स है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो मतलब y 0 और हमारा जो है z 0 जिस पे हमें 1 मिल रहा है आंसर में। ओके, तो हमारी जो है x 0 का डब्ल्यू एक्स वाई जेड है ना, x 0 कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है एक यहाँ पर है, और जो हमारा y है वो कहाँ कहाँ पर ज़ीरो, एक तो यहाँ पर है एक यहाँ पर नहीं एक जो है यहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ से मेरे ख्याल से ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे, लेकिन 1 आ रहा है ना आंसर इसका, तो आंसर 1 नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पर तो ज़ीरो थी, अब डब्ल्यू डब्ल्यू किधर है, डब्ल्यू डब्ल्यू इधर है, इधर और इधर, और जेड जेड किधर है, जेड एक तो जेड इधर है और इधर है,
अरे इसको कैसे भरेंगे समझ नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर जो है y इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इतना हमें समझ आ रहा है। जब y ज़ीरो एक्स ज़ीरो हो रहा है तो आंसर वन आ रहा है। इसका ये मतलब है कि कुछ चीज़ रही होगी जिससे आंसर वन आ रहा है। ठीक है, देखना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर जो है के मैप बनने का एक तरीका दिया है हमें। तो इसका ये मतलब है कि जहाँ पर जो भी है एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो कहाँ कहाँ पर है, वहाँ पे हमें वन बनना है। ठीक, तो एक्स ज़ीरो हमारा एक तो यहाँ पर है, ठीक है, तो एक्स ज़ीरो यहाँ पे आ गया, और हमारा वाई ज़ीरो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, तो इनमें हमें वन वन भर देना है क्योंकि डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। ठीक, इसके बाद यहाँ पे क्या है हमारा डब्ल्यू वन और वाई वन। तो डब्ल्यू वन कहाँ कहाँ पर है हमारा, डब्ल्यू वन जो है यहाँ यहाँ पर है इन दो पर, और वाई वन यहाँ यहाँ पर है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमें कुछ कुछ बनना है। तो यहाँ पर हमें कनेक्ट क्या बनना है, एक्स प्लस जेड बनना है। ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू वन, जेड की वैल्यू वन, तो वन प्लस वन वन, एक्स की वैल्यू वन, जेड की वैल्यू ज़ीरो तो वन, एक्स की वैल्यू ज़ीरो, जेड की वैल्यू वन तो वन, एक्स की वैल्यू ज़ीरो, जेड की वैल्यू ज़ीरो तो ज़ीरो। ठीक, ऐसे बनना था हमको। अब यहाँ पर एक्स वन जहाँ जहाँ पर है वहाँ पे हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके जो सेल्स को बनना है। तो एक्स वन कहाँ कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, मतलब ये सारी जगह, ये तो ऑलरेडी भरे हुए हैं तो ये तो बनने नहीं है ना। तो यहाँ पर एक्स वन है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाना है, डब्ल्यू इंटू जेड प्लस वाई। ठीक, पहले वाई चेक कर लेते हैं, अगर वो वन हुआ तो कोई डब्ल्यू जेड को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वाई जहाँ जहाँ पर वन है वहाँ पे अपन वन भर लेते पहले। तो वाई जो है यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ वन भर लो। अब यहाँ पर जो है वाई ज़ीरो, यहाँ पे वाई ज़ीरो, तो अब डब्ल्यू इंटू जेड चेक करना पड़ेगा। डब्ल्यू ज़ीरो है तो यहाँ पर ज़ीरो, डब्ल्यू यहाँ पर वन है, यहाँ पे जेड ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो, जेड यहाँ पे वन है लेकिन डब्ल्यू यहाँ पे ज़ीरो है तो ज़ीरो, और यहाँ पे वन। ठीक, क्योंकि दोनों यहाँ पे वन है। चलो, तो ये हमारी तीनों चीज़ हो गई। बाकी जगह कुछ हमें मतलब नहीं है, तो हम जो है अब इसका जो है बना लेते हैं। क्या बनेगा, यहाँ से जो है ये चार का सेल बन गया, यहाँ पे ये चार का सेल, इससे क्या चार का सेल बनेगा, इधर ले जाऊँगा नहीं, हाँ एक ये चार का सेल बन गया है ना। तो जो है हमारे तीन चार के सेल बने, मतलब हर में दो दो लिटरल काउंट आएगा। तो टू प्लस टू प्लस टू सिक्स आंसर होना चाहिए। लेट्स सी, अगर चार हमारे ग्रुप बन रहे हैं तो उसके दो लिटरल काउंट होते हैं ना एक चार ब्लॉक का। हाँ, तो सिक्स आंसर है जो कि सही है एकदम। तो अब हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 का सेट वन का क्वेश्चन है। कंसीडर द सर्किट शोन बिलो वेयर एज द गेट may have propagation delay. Assume that all single transitions occur instantaneously. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर सर्किट शोन बिलो वेयर द गेट्स may have propagation delay. Assume that single transitions occur instantaneously. ठीक है, signal transition. ठीक है, and that wires have no delays. Which of the following statements are correct. ठीक है, तो हमें एक तो एंड गेट दे रखा है जिसका कुछ डिले है, यहाँ पे वाई आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है आउटपुट में, सॉरी इनपुट में, यहाँ पे जो है हमारा नॉट गेट दे रखा है, और यहाँ से जो है एक्स बार जा रहा है ना, यहाँ से एक्स बार जा रहा है। तो एक्स की इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे एक्स और एक्स डॉट एक्स, तो जो कि रहेगा एक्स ही रहेगा हमारा। ठीक है, तो एक्स ही अगर रह रहा है तो यहाँ से अगर एक्स जा रहा है हमारा, है ना, एक्स अगर जा रहा है यहाँ से, ठीक है, तो जो बाहर आएगा
वो डिपेंड तो करेगा, चलो देखते हैं। विथ नो प्रोपोगेशन डिलेज द आउटपुट y इज़ ऑलवेज लॉजिक ज़ीरो। नहीं यार, ज़ीरो कैसे हो गया? अच्छा नहीं 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 नहीं, यहाँ तो x गया है ना, तो ज़ीरो नहीं x रहेगा। अब हमसे बोला कि प्रोपोगेशन डिले है ही नहीं, तो क्या लॉजिक हमेशा ज़ीरो रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। विथ नो प्रोपोगेशन डिले द आउटपुट y लॉजिक इज़ ऑलवेज वन। नहीं। विथ प्रोपोगेशन डिलेज द आउटपुट y कैन हैव अ ट्रांजिएंट लॉजिक ज़ीरो आफ्टर x ट्रांजिशन फ्रॉम लॉजिक वन टू लॉजिक ज़ीरो। ये समझ नहीं आया। विथ प्रोपोगेशन डिले द आउटपुट y कैन हैव अ ट्रांजिएंट लॉजिक वन आफ्टर x ट्रांजिशंस फ्रॉम लॉजिक ज़ीरो टू लॉजिक वन। दोनों ऑप्शन नहीं समझ आई, तो देखना पड़ेगा सॉल्यूशन। यार मैंने यहाँ पर इतनी बड़ी गलती करी है ना कि मतलब मेरे डिजिटल लॉजिक पढ़ने पर रोक लगा देनी चाहिए। मैं यहाँ पर आया, एक्स लिया मैंने, यहाँ पे मैंने एक्स बार कैसे कर दिया यार, बिना किसी गेट के पास हुए। यहाँ आएगा ना यार एक्स। अरे यार मतलब यार, यहाँ पे आउटपुट आएगा y इक्वल टू एक्स डॉट एक्स बार, तो ये हो जाएगा हमारा ज़ीरो हमेशा, है ना। तो अगर प्रोपोगेशन डिले नहीं है तो आउटपुट y द आउटपुट y ऑलवेज लॉजिक ज़ीरो, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ रहा है, ठीक है, जो मैंने पढ़ा आपको। ओके, तो क्वेश्चन को जो है बाकी ऑप्शन समझ चुके हैं अच्छे से। तो यहाँ ए ऑप्शन तो मैंने बता दिया ट्रू रहेगा हमारा। बी ऑप्शन जो है क्या हमारा, अगर प्रोपोगेशन डिले नहीं है तो हमारा आउटपुट वाई कभी वन हो सकता है? नहीं, वो तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि एक्स डॉट एक्स बार है, ठीक है। और यहाँ पर जो है सी ऑप्शन अगर हम देखें तो ये बोल रहा है विथ प्रोपोगेशन डिले, हम प्रोपोगेशन डिले को मान के चलें, द आउटपुट वाई, हमें आउटपुट वाई की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर आ गए हम आउटपुट वाई कैन हैव अ ट्रांजिएंट लॉजिक ज़ीरो, ठीक है। ट्रांजिएंट लॉजिक ज़ीरो मतलब ट्रांजिशन होगा लॉजिक का ज़ीरो पे, ट्रांजिएंट मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे को समझ आया। आफ्टर एक्स ट्रांजिशन फ्रॉम लॉजिक ज़ीरो, लॉजिक वन टू ज़ीरो। देखो ये बोल रहा है कि एक्स का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? वन से ज़ीरो पे तो क्या उस केस में जो वाई आउटपुट है वो ट्रांजिएंट लॉजिक ज़ीरो दिखाएगा, मतलब उसका कुछ ट्रांजिशन होगा कुछ कम टाइम के लिए ज़ीरो पर। वो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ये देखने वाली बात। इससे पता है, इससे पहले अगर मैं आपको डी ऑप्शन समझाऊँ ना, वो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। क्यों? क्योंकि डी ऑप्शन हमसे कह रहा है कि अगर इफ विथ प्रोपोगेशन डिले द आउटपुट वाई कैन हैव ट्रांजिएंट लॉजिक वन, यहाँ पर हमें वन मिल सकता है, ट्रांजिएंट लॉजिक वन कैन हैव है ना, तो हो सकता है आफ्टर एक्स ट्रांजिशन फ्रॉम लॉजिक ज़ीरो टू लॉजिक वन, ठीक है। तो एक्स का किस कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है पहले ज़ीरो पे था, अब वन पे हो गया। चलो तो इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं अब हम, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं, ठीक है, ये सब रहने देता हूँ। यहाँ पर देखो पहले हमारा ज़ीरो था ना, तो ज़ीरो पे ही चलाते हैं अब हम अपनी जो घड़ी है। हमें बस ये देखना है एक्स का ट्रांजिशन ज़ीरो से वन हो रहा है, तो पहले मान लेते हैं हमारा ज़ीरो था एक्स, ठीक है। चलो तो ज़ीरो था, तो यहाँ बेसिकली हमारा वन गया होगा, और ज़ीरो डॉट वन हमें क्या मिला होगा? ज़ीरो मिला होगा, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि एक्स, डी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, जो एक्स है वो ट्रांजिशन कर रहा है ज़ीरो से वन। मान लो यहाँ पर जो है वन आ गया, ठीक है, हमने वन आउटपुट दिया, तो यहाँ से तो इंस्टेंट चले जाएगा क्योंकि वायर्स का तो कोई डिले है नहीं, इसका डिले है, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमारा एक सेकंड नहीं, एक मिनट के लिए मान लो डिले है, मुँह में ताकि अच्छे समझ आए, तो मैं इसलिए एक मिनट मान लिया, ठीक। वैसे तो ये मिली सेकेंड में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वन यहाँ से गया, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या था, अभी ये वाला वन तो आया नहीं ना, मतलब यहाँ से क्या जा रहा है, यहाँ से वन जा रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली होना ज़ीरो था, लेकिन ज़ीरो आया नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी इसका डिले है, तो वन मिनट का डिले, तो अभी यहाँ पे तो वन रहेगा। यहाँ पे वन मिनट बाद जो है ये वन को नोट करके यहाँ पे ज़ीरो देगा, तो वन यहाँ पर था, इसका जो है वन है ना, तो वन डॉट वन क्या आ जाएगा हमारा, ये ज़ीरो काट के वन आ गया। कितनी देर के लिए? जितना इसका जो है डिले रहेगा, मान लो वन मिनट हटा दो, 10 मिली सेकेंड का डिले रहने दो, तो 10 मिली सेकेंड मतलब 5 मिली सेकेंड पर भी क्या दिखेगा हमें? वन। 9 मिली सेकेंड पर भी क्या दिखेगा हमें? वन। 9.99 मिली सेकेंड पर भी हमें क्या दिखेगा? वन दिखेगा, क्योंकि वायर्स का तो कोई डिले था नहीं। अब जैसे 10 मिली सेकेंड से जस्ट एक ऊपर हो जाएगा ना हमारा,
तो उस पर हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे फिर से हमें 0 दिखेगा, क्योंकि आउटपुट तो हमेशा 0 आना है। अब बस वो है कि इस गेट का डिले जो भी है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो गेट का डिले 10 मिली सेकेंड था, तो हमें 10 मिली सेकेंड बाद उसका रिजल्ट मिला। उससे पहले जो है वायर का डिले वही था, तो यहाँ पे 1 का 1 रहा, यहाँ पे 1 का 1 आ गया नया वाला, क्योंकि x जो है 0 से 1 हुआ, और 1.1 जो है 1 शो कर दिया। इसके बाद जो है फिर से जो 10 सेकेंड बाद है 0 आ जाएगा। ठीक है। अब जो एक बार सी ऑप्शन दोबारा पढ़ लेते हैं। सी बोल रहा है कि सर्किट दोबारा बनाओ ना तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे y, यहाँ पे नॉट गेट, यहाँ पे x बोल रहा था हमसे कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन करेगा, 1 से 0 पे। तो x की इनिशियल वैल्यू 1 मानो, 1 मानेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगी 0, आउटपुट y का रहेगा 0। ठीक। अब यहाँ पर जब 1 से 0 जाएगा, है ना, 1 से 0 गया, तो यहाँ पे फिर से डिले, ये रोक के रखो, अभी यहाँ से इसको बढ़ाओ, 0 गया, 0.0 तो 0 है ना, कोई ट्रांजिशन तो नहीं हुआ ना। ये तो वही का वही है। अब जब ये आउटपुट अपना दे भी देगा, क्या दे देगा, 0 से 1 जाना है तो यहाँ पे 1 दे देगा, तो 0.1 भी तो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे तो कोई ट्रांजिएंट कुछ हो ही नहीं रहा है ना। ट्रांजिट मतलब ट्रांजिशन ही मान लो। ट्रांजिशन कब होता है, जब एक स्टेट से हम दूसरी स्टेट में चेंज होते हैं। और ट्रांजिट मतलब मेरे ख्याल से बहुत छोटे टाइम के लिए, है ना। तो हाँ, नहीं हो रहा, एक बार ट्रांजिट का मतलब देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने सही बताया था, ट्रांजिट मतलब एक बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए हमारा जो है लॉजिक 0, मतलब ट्रांजिशन तो नहीं हुआ ना बेसिकली हमारा। अगर यहाँ पे 1 होता फिर हमें 0 मिल जाता, फिर उसके बाद फिर से 1 मिलता, तो हम बोल सकते 0 पे ट्रांजिशन हुआ है। लेकिन यहाँ तो कोई ट्रांजिशन नहीं है, जो आउटपुट था वही का वही रहा है, इसलिए सी ऑप्शन में गलत हो जाए। तो यहाँ से हमारा एक तो ए ऑप्शन करेक्ट आ गया, और एक जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आ गया। तो एमएस की क्वेश्चन था जिसमें कि हमारे 2 ऑप्शन करेक्ट थे। 2024 अगेन यहाँ पे बोला बुलियन फंक्शन है एफ एक्स वाई, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बुलियन फंक्शन दिया है 3, 5, 6, 7, 3 वेरिएबल का है, तो हम जो है के मैप बना लेते हैं। कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया नहीं, क्योंकि मैं पहले 4 का बना रहा था, फिर मैंने सोचा 3 का ही बना दो। 0, 1, ठीक है, 3 बोल रहा है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 5, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमसे क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड के मिन टर्म्स होंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। बिल्कुल जो पहला ऑप्शन है एकदम सही आ रहा है, यही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। एफ ऑफ एक्स वाई इज इनपुट ऑफ वाई, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट वाई। तो इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पर ऐसा बनेगा, 4 का तो कहीं नहीं बन रहा है ना, तो यहाँ पर जो है इसका लिया जाएगा x, इसके लिए हो जाएगा हमारा सेकंड वाला y z, प्लस इसके लिए हमारा हो गया y x, प्लस इसके लिए हो जाएगा y x y z, बस हो गया। तो x नहीं यार, y तो आ रहा है ना, तो फॉल्स है ना, y तो आ ही रहा है ना, कुछ भी कर लो y को हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, बिल्कुल जो बी ऑप्शन है, सॉरी सी ऑप्शन है, सही हो गया। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी नहीं, तीनों पे डिपेंडेंट है। ए और सी जो है करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल ए और सी हमारा करेक्ट है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बुलियन फंक्शन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर फॉल्स। ठीक है, तो ए ऑप्शन दिया है कि क्या ए मतलब 2024 सेट 2 का क्वेश्चन है। ये तो मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछ लिया। देखो यहाँ पे 2024 सेट 2 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है क्या x डॉट एक्स 0 हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, दोनों की वैल्यू 0 हो तो मतलब स्टेटमेंट ऑफ फॉल्स कौन सी है, x प्लस एक्स बार 1 होगा, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऑलवेज ट्रू है। तो सी ऑप्शन है x प्लस 1 हमारा x होता है, नहीं ये गलत है, क्योंकि हमेशा ऑलवेज 1 रिटर्न करता है, तो ये वाली फॉल्स हो गई, एक तो सी ऑप्शन हो गया। और जो डी ऑप्शन है x डॉट 1 वो हमेशा x रिटर्न करेगा, हाँ बिल्कुल, ये तो हमेशा जो है
ट्रू रहने वाली है क्योंकि एक्स पे डिपेंड करेगा हमारा। तो इसका ऑप्शन जो है सी है। अच्छा, ये ऑप्शन कैसे ट्रू हो गया? इज आर फॉल्स बोल रहा है ना। एक्स डॉट एक्स तो ज़ीरो हो सकता है ना, तो ये ट्रू कैसे हो गई? ओके, तो एक्स डॉट एक्स जो था ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे हमें एक्स मिलना चाहिए था ना, क्योंकि ये डिपेंड किस पे करेगा आउटपुट, ये हमेशा तो ज़ीरो नहीं रहेगा ना, हमें इसको फॉल्स प्रूफ करना है। क्योंकि अगर मैं एक्स को अगर मतलब हमें इसको ट्रू नहीं करना, हमें इसे फॉल्स करना है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू वन ले लूँ तो वन डॉट वन तो हमेशा वन आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे जो एक्स होना था तो ए भी जो हमारा गलत हो गया, तो इसका आंसर हो गया ए डॉट ए कॉमा सी, ठीक है। चलो 2024 पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इस चैप्टर का। कंसीडर करना है 4 वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। चलो, तो ये हमारा कुछ उस तरह का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे एंड दे रखा है, यहाँ पे एक्सॉर है, यहाँ पर जो है और दे रखा है, यहाँ पे F1 F2। ये तो मतलब ये वाले लेवल तो इसको हाई करते जा रहे हैं ना। ऐसे क्वेश्चन जितने हुए हैं सबसे पहले बहुत ईजी था, उसके बाद हाई। तो F1 क्या है हमारा? 0 2 3 5 7 8 11 एंड 13, ओके। और ये क्या है हमारा? 1 3 5 7 11 13 एंड 15। सबसे पहले एंड गेट है ना, तो वन कितने पे देगा वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो एंड गेट जो है वो वन कितने पे दे रहा है और ज़ीरो कितने पे दे रहा है। तो यहाँ से वन कितने पे देगा और ज़ीरो कितने पे देगा। देखो, ज़ीरो कॉमन नहीं, थ्री कॉमन है, थ्री पे देगा हमारा वन। ठीक, थ्री पे वन दिया, ओके। 5 पे वन दिया, 7 पे वन दिया, 11 पे वन दिया, 13 पे वन दिया, और लास्ट क्या था हमारा? 15। ठीक है भाई, इतने पे दे रहा है। तो 13 11 7 5 एंड 3। 13, अरे 15 क्यों काटा? 13 11 7 5 एंड 3। इसका मतलब ज़ीरो कितने कितने पे देगा? वन पे, 15 पे, ज़ीरो पे और टू पे। इस पे ज़ीरो देगा। और गेट देख लेते, वन कितने पे दे रहा है। और गेट जो है वन कितने पे देगा? वन पे। अच्छा, वैसे इसमें पूछ क्या रहा है? मिनटम एक्सटम पूछ रहा है ना, ठीक है। तो वही निकालना है, हाई और लो कितने पे होगा बेसिकली। तो और गेट जो है उसका लिख लेते हैं पहले। 0 1 4 11 और 0 2 6 एंड 13, ठीक है। तो इसका वन वन कितने पे दे रहा है ये? मतलब यहाँ पे वन कितने कितने पे आएगा? ज़ीरो पे आ जाएगा, वन पे आ जाएगा, इन दोनों का बेसिकली इंटरसेक्शन करना है। टू पे आ जाएगा, फोर पे आ जाएगा, सिक्स पे आ जाएगा, 11 पे आ जाएगा, 13 पे आ जाएगा। ज़ीरो कितने पे आएगा? अब जो चीज़ यहाँ नहीं है वो लिख दो। तो ज़ीरो, अच्छा यहाँ थे कितने टर्म्स, कोई इंटरसेक्शन है इनके बीच? ज़ीरो, ज़ीरो वाला है बस। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ज़ीरो कितने पे देगा? 0 1 2 3 पे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 14 एंड 15, ओके, ठीक है। ये इतने पे ज़ीरो दे रहा है। अब हमें बताना कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे आउटपुट हाई देख लेते कितने कितने पे। आउटपुट हाई कब आएगा? बेसिकली हमारा क्या है? एक्सॉर गेट है। डिफरेंसेस जब होते हैं तब आउटपुट जो है वन मिलता है, या यहाँ पे होगा 1 0, तो आउटपुट वन मिलेगा। तो यहाँ पर जो है हम पहले देख लेते हैं ये कब कब वन दे रहा है हमें। ये वन वन हमें इतने इतने पे दे रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं ज़ीरो कितने पे देगा। तो वन इंटरसेक्शन बिल्कुल। और क्या इंटरसेक्शन है? टू इंटरसेक्शन, बिल्कुल टू ही था ना, ये 12 तो नहीं था, नहीं टू ही था, ठीक है। और कुछ इंटरसेक्शन हो रहा है इधर, तो यहाँ से क्या आया? वन आया, टू आया, ठीक है, 1 2। और कुछ मैच कर रहा है क्या? नहीं, और कुछ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसका रिवर्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो है अभी हमने क्या देखा? यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे वन। अब यहाँ पे ज़ीरो देख लेते हैं, ऊपर वाले पे वन देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 पे 3 लिख लो, 5 लिख लो,
5 7 लिख लो, 5 and 7। उसके बाद हम जो है 11 13 है क्या, नहीं, तो इतने पे जो है आउटपुट दे रहा है, देख लेते कौन सा ऑप्शन है। 1 2 3, 1 2 3 5 7, 6 तो नहीं है, 6 तो नहीं है बाबा। ठीक है, तो इसका मतलब जो है हमें ज़ीरो कितने पे दे रहा है वो देखना पड़ेगा अब, अगर वो हमारा मैच नहीं कर रहा तो ज़ीरो कितने पे देगा, या तो यहाँ दोनों तरफ ज़ीरो हो तो दोनों का ज़ीरो ज़ीरो वाला देख लेते हैं। ये कितने पे ज़ीरो दे रहा है, 15 पे, ये भी 15 पे ज़ीरो देगा, तो 15 आ गया। और कुछ मैच कर रहा है और तो कुछ मैच नहीं कर रहा है ना, ठीक है। और एक जो है 1 1 पे दे देगा, 1 1, तो 1 1 में मैच कर लेते हैं। यार ये तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमने जो है कुछ तो गलती करी है, यहाँ पे एक्सॉर है ना, ठीक है। यहाँ पर हमें देखना है कौन कौन से टर्म्स कॉमन थे, तो वो हमने 1 देख लिया, 3 5 7 11 and 13, ठीक। यहाँ पर 1 इतने पे आ रहा है, ठीक, और यहाँ पर आउटपुट कितने पे आ रहा है, इतने पे, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है कॉमन नहीं देखना था, मतलब कि यहाँ पे तो 1 आ रहा है, या गलती कहाँ हो गई। बेसिकली अगर ऊपर 1 आ रहा है तो नीचे तो हमारा ज़ीरो ही आना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 आ रहा है और नीचे वाले पे ज़ीरो आना चाहिए, तो ये कौन कौन से टर्म कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा यहाँ पे ज़ीरो कर लो, यहाँ पे 1 कर लो और यहाँ पे ज़ीरो कर लो, तो यहाँ से 1 कॉमन आ गया। और तो कुछ आ नहीं रहा। थ्री 5 7 11 13 तो नहीं आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो भी तो आ रहा है, 2 भी आ जाएगा, ठीक है। ये हमने मिस कर दिया था शायद। 0 1 2 3, अच्छा 4 5 6 7 कैसे आ रहा है, 4, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पे 4 पे 0 भी तो होना चाहिए। अच्छा जो टर्म्स यहाँ नहीं होंगे वो यहाँ पे 0 ही तो देगा ना। समझा। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखते हैं बढ़िया से, है ना। लास्ट क्वेश्चन पता नहीं, इसमें सी प्रोग्राम में भी लास्ट क्वेश्चन नहीं बना था, डिफ़िकल्ट लग रहा था, यहाँ पर भी दिक्कत हो गई, बल्कि ये क्वेश्चन कर रखे हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा 0 2 3 5 7 8 11 13, यहाँ से आ गया 1 3 5 7 11 13 एंड 15, ओके। कॉमन वाला पार्ट देख लेते हैं पहले, एंड देख लेते हैं 1 कितने पे दे रहा है, बाकी सब पे जो है 0 ही देगा, है ना, चाहे प्रेजेंट हो या ना हो। तो एंड जो है आउटपुट कितने 1 देगा, 3 पे, 5 7, तो 3 5 7, और क्या है 11 and 13, 11 and 13, तो ये इस पे क्या आउटपुट दे रहा है 1। 0 कितने पे देगा, सब बाकी जितने ही बचे हुए हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, 12 13 14 एंड 15, इन सब पे आउटपुट जो है 0 मिलेगी। और गेट देख लेते हैं। और गेट कितने पे आउटपुट जो है 1 दे रहा है, तो क्या कॉमन है भाई, 0 पे बस, है ना।
कॉमन क्या है, ज़ीरो ही कॉमन है बस। तो आउटपुट, अच्छा नहीं नहीं नहीं, इनमें कॉमन थोड़ी, इनमें से कोई एक भी आया आउटपुट दे तो हमें जो है कंसिडर कर लेना रहता है। तो 1 कितने पे देगा ये, 0 1 2 4 6 11 13। तो इसका मतलब बाकी जितने पे ऑफ है, तो 0 कितने पे देगा ये, 0 देगा हमारा ये। एक तो जब दोनों 0 हो तो इतने पे 1 दे रहा है ना, तो जब दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक 0 हो, ठीक है, तो इन दोनों में कौन कौन सी टर्म्स नहीं है, 1 तो है एक में। अच्छा यहीं से देख लेंगे ना, इसका माइनस कर दो बस, है ना। 1 2 3, 3 पे 0, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 12, सही से लिख लो, 12 13 14 एंड 15, ठीक। चलो तो यहाँ पे कर लिया हमने। अब यहाँ पर अब देख लेते हैं, अब क्योंकि हमने सही बना दिया है ना, तो यहाँ पर जो है 1 हो और नीचे 0, तो यहाँ पे 1 इतने पे दे रहा है और 0 इतने पे दे रहा है। इंटरसेक्शन देख लेते हैं, 3 इंटरसेक्शन 5 7 11 13 है क्या, नहीं है, ठीक है। बाकी का देख लेते हैं। अब यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो 0 1 2 4 6 भी आ गया, 11 13 नहीं आया, तो 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 जो भी ऑप्शन है वो करेक्ट आ गया। अब हमें जो है मैक्स टर्म्स के लिए भी देखना पड़ेगा, तो दोनों जगह 1 और दोनों जगह 0 रखना है, तो उस टाइम पे जो हमारा आउटपुट है वो 0 आएगा। तो 3 कॉमन नहीं है, 11 13 कॉमन है बस, है ना, तो 11 13 आउटपुट जो है 0 आएगा। और तो कुछ कॉमन नहीं है दोनों में, 1 1 पे। 6 कॉमन नहीं है, 5 नहीं, 2 नहीं, ठीक है, और तो कुछ कॉमन है नहीं। अब 0 0 पे देख ले क्या कॉमन आ रहा है, 0 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 भी, 8 कॉमन आ गया, 9 10 12 14 15, तो 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, तो 8 9 10 11 12 13, ठीक है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। इसका जो है आंसर बिल्कुल बी और सी ऑप्शन है हमारे सही। तो ये दो जो है आंसर हो गए। ये हमारे थे मैक्स टर्म्स, फाई एम, पाई एम, और ये हमारे थे मिन टर्म्स सिग्मा एम, है ना। बस हमारे जो सारे गेट के पी वाई की सॉल्व हो गए 2024 तक। 2025 के बच्चे उनको मैंने बताया जो पेपर है उसे सॉल्व करूँगा, तो तब करेंगे हम। चलो आज की वीडियो में इतना ही। और अभी जो है आज हमने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करी वो हम देख लेते हैं। तो 8 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बेसिकली 5+ प्रॉब्लम हम मान के चलेंगे। 7 प्रॉब्लम करी है ना, तो उससे पहले जो है मैं अपना आज का जो अपडेट कर देता हूँ उसको, है ना। बाकी और भी सॉल्व करेंगे आज हम, तो अगर टाइम मिलेगा तो। बाकी आज जो 5 प्रॉब्लम सॉल्व करी। डे हमारा कौन सा था, 12 पे, है ना। वैसे अभी एंट्री नहीं करते, पता है, मैं इसकी एंट्री जो है शाम को कर दूंगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे एंट्री करी तो डे 13 बढ़ जाएगा, और फिर अगले दिन अगली एंट्री करूँगा तो 14 ऑटोमेटिकली ले लेगा, तो अभी एंट्री नहीं करता। सो बस आज की वीडियो में नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है कोई नई एक्साइटिंग वीडियो, तब तक बाय बाय।